बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ नेक। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग पे। फर्स्ट हमारे पास है ट्यूटोरियल लेक्चर। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग हमारे पास यही है कि हम लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेते हैं और ऑनलाइन प्रोजेक्ट को ही कंप्लीट करके उनको वापस करते हैं और वहीं से हमें अर्निंग आती है। इसमें दो तरह की फ्रीलांसिंग है। हमारे पास एक ट्रेडिशनल है और एक नॉन ट्रेडिशनल है। अच्छा, ये मैं अगर इस तरह के अल्फाज लूँगा तो शायद आपको समझ ना आए। तो एक रवायती है और एक गैर रवायती है। जो रवायती है उसमें होता ये है कि एक मिनट मैं ये टाइप कर लूँ। तो एक होती है रवायती और एक होती है गैर रवायती। जो रवायती होती है उसमें ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे वो कहते हैं मुझे वेब डेवलपर चाहिए। तो वेब डेवलपर की वेब डेवलपर का मतलब ये है कि उसको कोई वेब डेवलपिंग के लिए कुछ चीज़ बंदा चाहिए और आप लोग उसको बिड करते हो। ये रवायती है। रवायती तरीका ये है कि आप लोग उसको बिड करते हो कि भाई मैं आपको ये 5,000 में बना दूँगा और ये चीज़ें दूँगा आपको, और आप मुझसे बनाओ। हर कोई कहता है, बिड देता है उसको। बिडिंग इसको बोलते हैं, बिडिंग। तो बिड करता है और वो आगे से जिसकी बिड उसको कबूल होती है वो कबूल करता है और फिर प्रोजेक्ट एक स्टार्ट होता है। फिर पैसे एक ये फ्रीलांसर जो साइट्स हैं इन्हीं के एक साइड वे स्पेस होती है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पैसे सेव हो जाते हैं। मतलब वो ना देने वाले के पास रहते हैं ना लेने वाले के पास रहते हैं, उनके वेबसाइट के पास चले जाते हैं। और फिर जब काम मुकम्मल हो जाता है वो दे देता है, वो उसको ओके कर देता है, तो वो पैसे जिसने काम किया होता है उसके पास आ जाते हैं। ये होता है रवायती तरीका। गैर रवायती तरीके में ये है कि हमारे पास किसी ने कोई अपनी जो है वो एक शॉप का खोल ली। उसने कहा मैं वेब डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी आवाज़ गला ख़राब है। और वैसे भी रात के पहर में मैं ज़रा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ खामोशी के लिए, तो उसके लिए माजरा। तो एक वो दुकान होती है जो बंदा कहता है कि भाई मैं जो है ना वेब डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, तो लोग उसके पास आते हैं कि भाई मैंने भी वेब डिज़ाइनिंग बनानी है तो तुम मुझे ये बना दो। उसने पहले से रेट बाहर लिख के रखा होता है कि भाई मैं आपको 2,000 में, 3,000 में, 5,000 में बना दूँगा। उसके रेट से मुतासर होकर या उसकी स्पेसिफिकेशन से मुतासर होकर वो आ जाते हैं। तो हमारे पास जो रवायती हैं जिसमें लोग काम देते हैं और बिडिंग होती है, लोग बिडिंग करते हैं, उसमें बोली लगाते हैं कि भाई मैं इतने में कर दूँगा, इतने में कर दूँगा। वो हमारे पास है फ्रीलांसर डॉट कॉम। उसके बाद अपवर्क है, फिर गुरु डॉट कॉम है। ये मेन मोटी मोटी जो बुनियादी हैं मैंने आपको वो दिखाई हैं। गुरु डॉट कॉम जो है इंडिया की आई थिंक सो नहीं है ये इंडिया की मेरे ख्याल। और जो हमारे पास फाइवर है ये हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल है, ये गैर रवायती है। तो अब आप सोच लो कि इसमें भी जो है ना काम आते हैं और हम लोग बिडिंग करते हैं, बोली लगाते हैं और काम मिलता है। अच्छा, फ्रीलांसर जो है वो हमारे पास बहुत बड़े मंजे हुए लोग जिनको धोखाधड़ी, फ्रॉड, फ्रेब सबका पता है, वो यहाँ पे आते हैं लोग। आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, ले भी सकते हैं अगर आपको पता हो, लेकिन आप तभी लें जब आप इसके मास्टर हैं। और दूसरा हमारे पास फाइवर। मैं कहूँगा कि आप इससे स्टार्ट करें, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी पे स्टार्ट लेना चाहिए। मैंने अभी भी इस पे नया अकाउंट बनाया तो मैं यहीं से आपको ज़रा स्टार्टिंग कराऊंगा। और अपवर्क पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड जो है ना ऑप्शंस हैं, और लिमिटेड ऑप्शन का मतलब लिमिटेड सीट्स हैं। और लेकिन अगर आपको सीट मिल जाए और आपसे काम नहीं हो तो फिर आपको बिल्कुल ही निकलने वाली बात होती है। तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और काम भी इतना आए या ना आए। गुरु डॉट कॉम पर भी इसी तरह, वो भी मेरे पास ट्रेडिशनल है। तो फाइवर को करते हैं, इन सबको मैं कर देता हूँ बंद। गुरु डॉट कॉम को भी कर देते हैं बंद। फ्रीलांसर डॉट कॉम, सो बाय द वे फ्रीलांसर डॉट कॉम ने हमारी भी डोमेन ले ली है, जिसको फ्रीलांसर डॉट पी के, क्योंकि ये सबसे ओल्ड है तो इसने बहुत कुछ अपनी एक्सपीरियंस बना ली है। उसके पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट है, लेकिन वो धोखाधड़ी, फ्रेड, फ्रॉड सब कुछ हो सकता है उसमें। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप इस पे जाना चाहते हैं वेबसाइट्स पे, तो इस पर भी आप जाइए और इस पर भी आप रहिए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस पर मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप शुरू के फ्रीलांसर हैं तो आप फाइवर से ही स्टार्ट करें।
ये मैंने नई आईडी बनाई है। नई आईडी बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी नया ही हूँ। मैंने ऑलरेडी मेरी एक आईडी चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं उस पर काम कर रहा था। और मेन पे ये है कि अभी आपको समझाना है, तो इस वजह से नई न्यू आईडी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं। तो ऑलरेडी मैं इसमें कर रहा था। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक पर अंधा एतमाद मत कीजिए। मैंने भी एक खुल कर बोलूँ तो एक इंडियन था, उस पर मैंने अंधा एतमाद किया और उसने काम भी मुझसे ले लिया, और जब पैसे देने की बारी है तो उसने कंप्लेन कर दी और मैंने कंप्लेन उसकी नहीं लॉन्च की, या मैंने उसका कंप्लेन का जवाब नहीं दिया। तो उसका बहुत बुरा रिक्वेस्ट बैड इंप्रेशन ये पड़ा कि जो है ना, फाइवर को लगा कि भाई वाकई एक तरफ से गलती हुई है, एक तरफ से गलती नहीं हुई। तो वहाँ से नेगेटिव रेटिंग बन गई, जिसकी वजह से 90% पॉजिटिव रेटिंग का मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो ऑलरेडी मेरे पास अभी ये भी पैसे पड़े हुए हैं फ़िलहाल। और मैं काफ़ी कैश तो निकलवा चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ इसे, तब तक हम बात कर लेते हैं जब तक ये नहीं होता। और ये फाइवर पे हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास मेन स्किल्स हैं। मेन स्किल्स का मतलब ये है कि जो सबसे टॉप रेटेड पे चल रही हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखें, लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांड स्टाइल गाइड, ये सारी चीज़ें हैं, ये टॉप ट्रेंडिंग में चल रही हैं। यही सिर्फ नहीं है कि बंदा कहे कि हाँ यही बिकता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। अब फ़न का एक इसने बना दिया था कि फ़न भी आप बेच सकते हैं। फ़न इस ये जिस तरह लाइफ स्टाइल से दे दिए, तो आप फिटनेस पे लेसन बना सकते हैं, कुकिंग पे लेसन बना सकते हैं, आप कुछ भी लेसन बना सकते हैं। आप इनको बता सकते हैं और ये आपसे लेसन बनाएंगे। आप गेमिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी बनाकर जो है अदर्स में जाकर कुछ भी आपका का स्किल है, एक स्किल आपको आना चाहिए। आप कहेंगे कि मुझे एक स्किल आता है और मैं उस स्किल में माहिर हूँ, एक्सपर्ट हूँ, तो आपको वो लिखना चाहिए यहाँ पे और वो बनाना चाहिए। अच्छा, इसमें काम करने का तरीकाकार क्या है? आपने सबसे पहले आई साइन इन आता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है, होपफुली सबको इतना तो आता ही होगा। तो साइन इन आता है, आपने साइन इन करना है। अगर नहीं साइन इन होता तो आपने साइन अप करना है। आपकी आईडी ईमेल तो होगी, ईमेल और आप एक पासवर्ड चुन लेंगे और आपका साइन इन हो जाएगा। उसके बाद आपको चुनना है कि भाई आप मेन फील्ड कौन सी है, आपने उस पर ओके कर देना है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोफाइल पे। तो ये मेरे पास जो पुरानी है मेरी आईडी, ये वो खुल गई है। और मैं इसमें डैशबोर्ड में जाता हूँ, सॉरी अर्निंग में जाते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरे पास ये देखें, रिस्पॉन्स रेट इसी वजह से कम है। ये भी मैं भी आपको बताता हूँ, ये सारा कुछ जो भी हुआ हुआ है तो आपकी मुकम्मल गाइडेंस के लिए। तो फाइवर आपका परफेक्ट टूल है अगर आपको कोई भी चीज़ आती है लेकिन आपको उसमें मास्टर होना चाहिए। आपको मास्टर होना उसमें बहुत ज़रूरी है। आप उसमें मास्टर होंगे तभी आप काम कर सकते हो। अगर आप उसको एक टुच्चा पुच्चा सा काम करके देते हो, ऐसी खोखला सा, तो ज़ाहिर बात है वो कल को दोबारा आपकी आईडी बंद हो जाएगी और आपका काम बिल्कुल वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा। तो मैंने $160 जो कि पाकिस्तानी 25-30 हज़ार रुपये बनता है, मैंने वो इसमें विड्रॉ किया हुआ है, निकाला हुआ अब तक। तो आप भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप के करने के लिए अब ये देखें, ये आईडी आपकी बन गई। अब यहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछेगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपसे ये चीज़ पूछेगा कि आप बिजनेसमैन हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप काम करवाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैं फ्रीलांसर हूँ, और यहाँ पे मैंने एक अपना लिख के रख दिया कि भाई मैं आईटी हो या नेटवर्क एक्सपर्ट हूँ, और इनफ इज़ इनफ। अच्छा, उसके बाद मैं इससे पहले कि लेफ़्ट साइड पे जाऊँ, मैं चाहता हूँ आपसे राइट साइड पे जाके थोड़ा सा आपको काम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ये होता है इसमें, ये है कि मैं अपनी दुकान सजानी है, मुझे अपनी शॉप, अपना मॉल सजाना है, यानी कि अपनी आईडी मैंने सजानी है। तो अपनी आईडी सजाने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा बेस्ट टूल ये है कि मैं गिग बनाऊँ। अच्छा, गिग बनाने से पहले इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि लर्न फ्रॉम फाइवर, यानी कि अगर आपको कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप फाइवर से सीख के फाइवर पर ही काम कर सकते हैं। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, ये जेन्युइन काम है। अगर आप नहीं सीखना चाहते कहीं और से सीख के आ जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कि इंग्लिश में मैं बेसिक हूँ, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कि आप का कौन सा लेवल है। मैं कहता हूँ
आई थिंक सो बेसिक कंट्रोवर्शियल फ्लुएंट नेटिव बाइलिंगुअल फ्लुएंट करते हैं क्योंकि मैं फ्लुएंटली आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई एम क्वालिफाइड मास्टर क्वालिफाइड सो आई कैन हैंडल दिस वेरी इजीली। और उसके बाद थोड़ा सा पंजाबी अगर स्किल में आता है तो मेरे मुंह से निकल रहा था, वरना वैसे आप वो भी जो है ना एक इंग्लिश एक्सेंट में भी बोल सकते हैं। जब आप उसी एक्सेंट में बोलेंगे, यू मे कॉल इट एज इंग्लिश मैन and I can talk in English. How about the product? Yes, mister. Hi, how are you? Hope your today is good. Let's talk about the project. What project is this? And what's your requirements? And what you expect in this project? तो इस तरह आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई जो है ना आपकी क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, आते हैं दोबारा वापस। तो आपने लैंग्वेज सेट करनी है, यहाँ पे आप उर्दू भी सेट कर सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ उर्दू करके मैं कह देते हैं नेटिव बाइलिंगुअल, यानी कि बिल्कुल टॉप पे हम लोग उसमें। टेक्स्ट टेकन में जो है ना आप वो स्किल्स के मुतालिक जो है ना आपके टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो भी चीज़ आती है आप उसका टेस्ट दे सकते हैं। बेसिक इंग्लिश फेल का मतलब ये आ रहा है कि मैंने ये टेस्ट दिया नहीं, मुझे देना चाहिए क्योंकि आईटी नहीं बनी है। आप उसके बाद कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो आप इसमें जाइए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो इसमें जाइए। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अपने आगे टेस्ट हैं, वो आपसे टेस्ट लेंगे। कंप्यूटर स्किल्स अगर आपको अच्छी आती है तो आप उसके टेस्ट देंगे। इंटरनेट कंसेप्ट अगर आपको अच्छे आते हैं, इंटरनेट प्रोग्रामिंग आती है, जो भी आपका स्किल है तो आप इसमें चूज़ करके उसका टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने का आपको ये फ़ायदा होगा कि टेस्ट आपका क्लियर होगा तो जब कोई भी बंदा काम करवाने आएगा उसको पता चलेगा। आपकी दुकान पे एक सर्टिफिकेट लगा होता है, जैसे डॉक्टर की दुकान पे सर्टिफिकेट लगा होता है, डॉक्टर के क्लिनिक पे सॉरी, तो उसका सर्टिफिकेट लगा होगा, उसको डॉक्टरी आती है तो वो ज़ाहिर बात उस पर लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्किल ऐड करेंगे कोई भी आपको आती है। मैं कहता हूँ नेटवर्किंग के रिलेटेड, नेटवर्किंग डिज़ाइन मुझे आता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग आती है, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट ऐड। और उसके बाद मैं कहता हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग आती है, एक्सपर्ट ऐड। और इसी तरह आप ऐड करें। फिर अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे, आपने कोई सर्टिफिकेशन की है, मैंने CCNA लेट्स सपोज मैंने किया है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो सर्टिफाइड फ्रॉम, तो मैं कह देता हूँ कॉर्बेट कॉलेज लाहौर। जिस ईयर में किया था वो ईयर बता देते हैं, मैंने 2015 में किया था, ये ऐड कर देते हैं तो मेरे पास साइड होंगे। इस तरह आपने हर चीज़ ऐड करनी है। अगर आपके कोई फेसबुक के अकाउंट है तो आपने फेसबुक अकाउंट उस पर ऐड करना है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप प्रॉपर लॉगिन करेंगे और आपका वो फेसबुक अकाउंट भी आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो बंदा आपके फेसबुक अकाउंट पे जाएगा और वहाँ पे जाकर देखेगा कि भाई वाकई ये बंदे को काम आता है, ये बंदा ऐसा, उसकी पर्सनल जो है ना थोड़ी सी ओपिनियंस जान सकेगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे, यानी कि वो बंदा आपके पास आ गया, उसको पता है ये काम आता है, अब वो उसको जानना चाहता है कि भाई आप काम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपकी वो गिग को चेक करेगा कि भाई गिग मतलब कि आपने लेट्स सपोज कि आपको आता है वेब डिज़ाइनिंग आती है, तो आपने गिग में बताना कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग आती है, मैं वेब डिज़ाइनिंग में ये कर सकता हूँ और मैं इतने रुपये में करके दूँगा, ये गिग होती है। फिर वो मैं गिग और बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे ये आता है और मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह काम होता है इस पर। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि देखें आप, मैंने न्यू आईडी बनाई है तो इसने मुझे बता दी है, तो आप अच्छा है कि इसको देख लें। अगर आप इसको नहीं देख सकते तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा कि अच्छी गिग बनाने के लिए आपको कैसे बनानी है और किस तरह बना सकते हैं, और उस पर फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।